Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing well. Welcome to the Dynamic Law Association. सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का कंसेप्ट क्या है और उसके काइंड्स और एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को कैसे एक्वायर किया जा सकता है। So let's start our lecture. The term property is used to define an object which is owned. कोई ऑब्जेक्ट, कोई ऐसी चीज़ किसी बंदे की ओनरशिप में है, वो उसकी प्रॉपर्टी है। कोई भी चीज़ जिसकी ओनरशिप में होगी, हम कहेंगे कि ये इसकी प्रॉपर्टी है, वो उसकी मिल्कियत होती है। In narrow sense, property includes all proprietary rights except the personal rights of the person. नैरो सेंस में प्रॉपर्टी जो है वो उस पे हमारे सारे प्रोप्राइटरी राइट्स होते हैं, विच मीन्स अवेलेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड के अगेंस्ट हमें वो राइट्स मिले हुए होते हैं। इन वाइडेस्ट सेंस प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ऑल लीगल राइट्स ऑफ अ पर्सन ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शंस। नैरो सेंस में हमें प्रॉपर्टी पे प्रोप्राइटरी राइट्स थे और वाइडेस्ट सेंस में हमें लीगल राइट्स होते हैं हमारी प्रॉपर्टी पर। सब लीगल राइट्स वो हमें हमारी प्रॉपर्टी पर होते हैं। एंड इन नैरोएस्ट सेंस प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ओनली कॉर्पोरियल प्रोप्राइटरी राइट्स एंड रेम। नैरोएस्ट सेंस में ओनली मटेरियल ऑब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन प्रॉपर्टी। जो हमारे मटेरियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, वो इंक्लूड होते हैं। इसमें कहा गया है कि जो भी मटेरियल चीज़ें होती हैं वो हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब हम कुछ जूरिस्ट की डेफिनेशन देखते हैं अबाउट प्रॉपर्टी के। उनके मुताबिक प्रॉपर्टी क्या है। अकॉर्डिंग टू सालमन, लॉ ऑफ प्रॉपर्टीज प्रोप्राइटरी राइट्स एंड रेम। वही बात जो हमने पहले की कि प्रॉपर्टी पर हमें प्रोप्राइटरी राइट्स होते हैं अवेलेबल अगेंस्ट होल वर्ड्स। हमें उस चीज़ पर ऐसा राइट होता है जो कोई भी दुनिया में हमसे छीन नहीं सकता। According to Austin, the term property is used to denote the greatest right of enjoyment which the person holds on all his assets, whether personal or proprietary rights. ऑस्टिन के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी है उस पर हमें इन्जॉयमेंट का पूरा राइट है। जिसकी जो भी प्रॉपर्टी होती है वो उसको फुली इंजॉय कर सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, उसके उस पर पर्सनल और प्रोप्राइटरी राइट्स होते हैं। काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी। अब हम प्रॉपर्टी के कुछ काइंड्स देखते हैं। नंबर फर्स्ट है कॉर्पोरियल एंड इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी इज़ द राइट ऑफ ओनरशिप इन मटेरियल थिंग्स। कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी जो होती है वो हमें हमारी जो मटेरियल थिंग्स हैं उन पे हमारी जो ओनरशिप होगी तो उनको हम कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी कहेंगे। जो भी मटेरियल चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल लैंड्स, कैटल्स, ईटीसी। एंड इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी इज ओनरशिप ऑफ इमटेरियल थिंग्स। इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो इमटेरियल थिंग्स पे हमारी ओनरशिप होगी, उसको हम इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी कहेंगे। इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि इमटेरियल थिंग्स होती हैं जो चीज़ें हम अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ की वजह से बनाते हैं, उन पे हमारी ओनरशिप होती है क्योंकि वो हम बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पेटेंट्स, कोई चीज़ पहली बार मैन्युफैक्चर या इन्वेंशन करता है उस पे उसका पेटेंट राइट होता है। और लिटरेसी कॉपीराइट्स, आर्टिस्टिक कॉपीराइट्स, म्यूज़िकल एंड ड्रामेटिक कॉपीराइट्स, कमर्शियल गुडविल, लोगोस, ट्रेडमार्क्स वगैरह, ये जो सब होते हैं वो इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी होती हैं। इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जूरा एंड रीप्रोप्रिया एंड जूरा एंड रियलाइना। जूरा एंड रीप्रोप्रिया वही है जो अभी हमने डिस्कस किया कि जो हमारे इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ की वजह से हम कोई चीज़ बनाते हैं उन पर हमारी ओनरशिप होती है। वो कोई भी इंजॉय करे, कुछ भी करे, लेकिन वो हमारी इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी होती है। और सेकंड जो होता है जूरा एंड रियलाइना इज राइट्स ओवर समवन्स प्रॉपर्टी। समवन ट्रांसफर राइट ऑफ एंजॉयमेंट टू एंजॉय अ प्रॉपर्टी फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड।
हमें जो प्रॉपर्टी होती है वो सर्टेन टाइम पीरियड कुछ टाइम के लिए ट्रांसफ़र की जाती है, उस पे हमारा कुछ टाइम के लिए पोज़ेशन होता है, हम उस पर कुछ राइट्स एंजॉय कर सकते हैं और इन सब की कंसिडरेशन भी होती है। हम उन राइट्स को एंजॉय करने के लिए उस प्रॉपर्टी की पोज़ेशन अपने पास रखने के लिए उनकी कंसिडरेशन देते हैं, उनके बदले में कुछ देते हैं, कुछ मनी या सर्विस एनीथिंग। Number second is movable and immovable property. Movable property means all material property which can be moved from one place to another. सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो मटेरियल होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र की जा सके, मूव की जा सके, उनको हम मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। और immovable property means which property that can't be moved from one place to another place. इमूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव नहीं की जा सकती, उनको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। वो कभी भी मूव नहीं हो सकती। मीन्स सर्टेन पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस एंड द सेक्टर बिलो इट डाउन टू द अर्थ सेंटर, ऑल नेचुरल ऑब्जेक्ट्स अबोव और बिलो दैट सरफेस। जो परमानेंट स्ट्रक्चर होती हैं, जो हमारी अर्थ होती है उसके नीचे या उस पे कोई भी ऐसा परमानेंट स्ट्रक्चर जो मूव नहीं किया जा सकता, उसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। नंबर थर्ड है रियल एंड पर्सनल प्रॉपर्टी। रियल प्रॉपर्टी मीन्स ऑल राइट्स ओवर लैंड रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो हमारी लीगल तरीके से रिकॉग्नाइज की हुई होती हैं वो हमारी रियल प्रॉपर्टीज़ होती है। एंड पर्सनल प्रॉपर्टीज़ जो हमारे ऑल प्रोप्राइटरी राइट्स एंड रेम राइट्स एंड पर्सोनम, हमें ऑल ओवर राइट्स उस पर होते हैं, ऐसी हमारी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नाउ वी विल डिस्कस एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, हाउ टू एक्वायर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को हम किन किन तरीक़ों से हासिल कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट है बाय पोजेशन, कब्ज़ा करके। पोजेशन ओवर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स पे, मटेरियल चीज़ों पर कब्ज़ा करके वो एक्वायर कर सकते हैं। पर्सन्स हु क्लेम्स प्रॉपर्टी ऑफ हिज ओन बाय वे ऑफ पोजेशन। और जब ऐसा होता है कि जो प्रॉपर्टी है वो किसी से बिलोंग नहीं करती, उसका कोई टाइटल नहीं है, तो जो फर्स्ट पजेसर होगा, जो उसको फर्स्ट पजेस करेगा, इट कन्फर्स गुड टाइटल ऑन द पजेसर इज अगेंस्ट ऑल द वर्ल्ड। तो उसको ही गुड टाइटल दिया जाएगा, उसको ही उस प्रॉपर्टी का टाइटल दिया जाएगा, उसके पास उसकी पोजीशन आ जाएगी। पर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसका पहले से ही कोई ऑनर है, उसकी अगर ऐसी प्रॉपर्टी की किसी के पास कोई पोजीशन है तो उसको अगेंस्ट द होल वर्ल्ड राइट्स अवेलेबल नहीं होते। फर्स्ट उस पर ऑनर के राइट्स होते हैं एंड देन उस पोजेसर के। नंबर सेकंड है बाय प्रेस्क्रिप्शन, बाय रीज़न ऑफ लैप्स ऑफ टाइम। The lapse of such time as can in law create or extinguish a right. कोई बंदा किसी प्रॉपर्टी को बहुत लॉन्ग पीरियड से यूज़ करता है तो उसके पास पोजीशन आ जाती है और ऑनरशिप भी आ सकती है, वो चीज़ उसकी प्रॉपर्टी में आ सकती है। और वो लॉन्ग पीरियड से अगर यूज़ करता आ रहा है और किसी ने उसको कुछ कहा नहीं, कुछ क्लेम नहीं किया, तो वो उसकी प्रॉपर्टी बन जाती है। एंड नंबर थर्ड इज़ बाय एग्रीमेंट, बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज़, जो एग्रीमेंट्स के ज़रिए हासिल की गई है। ये जो है जनरल एक तरीका है। वो पार्टीज़ होती हैं जो खुद एक दूसरे से एग्रीमेंट करके, कॉन्ट्रैक्ट करके वो हासिल करती हैं, जिनमें उनकी म्यूचुअल कंसेंट होती है। वो दोनों उस पर एग्री होते हैं। वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है एक बंदा और दूसरा उसके बंदे में कोई कंसिडरेशन देता है। तो ये सारा एक एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, इस तरीके से जनरल वे में प्रॉपर्टी अक्सर ट्रांसफ़र होती है। लास्ट है बाय इनहेरिटेंस, आफ्टर पर्सनस डेथ। किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उनके लीगल हायर्स को ट्रांसफ़र हो जाती हैं, तो वो उनको बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी जो मिल जाती है, तो बाद में वो उनके ऑनर बन जाते हैं। हमारा टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।